हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित में। पिछली वीडियो में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात की थी। आज मैं इस पे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं उन पे मैं बात करूँगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पर ऐसा ही कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँगा। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? ऑप्शन ए 2250 से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 2800 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है निश्चित नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, 1500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, हड़प्पा की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो अभी हमें बताना है हड़प्पा की खोज 1901 में हुई थी कि 1921 में हुई थी कि 1935 में या 1942 में। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि हड़प्पा की खोज जो हुई है वो 1921 में हुई थी। और अभी अगर हम बात करें कि हड़प्पा की जो साइट्स मिली हैं वो हमें ज़्यादातर कहाँ मिली हैं, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मिली हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लीजिए कि जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वहाँ पे हड़प्पा की ज़्यादातर साइट्स हमें मिली हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, किससे मिलता है हमें? अभिलेखों से मिलता है, साहित्य से मिलता है, ताम्रपत्रों से मिलता है या पुरातात्विक उत्खनन से? तो हमें जो सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान जो है वो किससे मिलता है? ऑप्शन नंबर डी, पुरातात्विक उत्खनन से, क्योंकि उत्खनन के द्वारा ही वो शहर मिले जिनके बारे में हमें जानकारी मिल सकी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पुरातात्विक उत्खनन। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो देखिए, इसमें से जितने भी शहर हैं वो सारे तो सिंधु सभ्यता के हैं, लेकिन सिंधु नदी के किनारे कौन सा मिला था? तो वो है हमारा केवल मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो शहर था वो हमारा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? इनमें से जैसे तमिल दिया गया है, खरोष्टी दिया गया है, थर्ड है अज्ञात और फोर्थ दिया गया है ब्राह्मी। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अज्ञात है। हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि उसकी जो लिपि लिखी गई है वो राइट से लेफ़्ट लिखी गई है और उसके बाद उसी के ऊपर लेफ़्ट से राइट लिखी गई है, जिसकी वजह से उसको पढ़ना बहुत कठिन हो जाता है, जिसकी वजह से वो आज तक नहीं पढ़ी गई है। तो ये अज्ञात लिपि है। अच्छा, सिंधु सभ्यता में यहाँ हम एक और बात कर लेते हैं कि ये जो लिपि है इसमें मूलतः 64 मूल चिन्ह हमें मिले हैं और 250 से 400 के बीच अक्षर मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम रेगिस्तान का टीला, नदी मुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला या जीवन का टीला। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि इसको जो भी क्या नाम से जाना जाता है, मृतकों का टीला। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर फोर्थ है हमारा, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो देखिए, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो हमें जो भवन मिला है वो मिला है हमें धान्यागार। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका जो सबसे बड़ा भवन था वो कौन सा था? धान्यागार। ठीक है, धान्यागार मतलब वही जहाँ पे हम अन्न या ये सब इकट्ठा करके रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यहीं हम बात कर लेते हैं हड़प्पा के जो खंडहर हैं वो किस नदी के तट पर पाए गए। तो देखिए, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर पाया गया था? सिंधु नदी के। हड़प्पा हमारा पाया गया है रावी नदी के तट पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं रावी, झेलम, व्यास, सतलज। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी रावी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? ए नटराज, बी नृत्य करती हुई बालिका, सी बुद्ध या डी नरसिम्हा। तो हमने बताया था कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, नृत्य करती हुई बालिका। ठीक है, और ये मूर्ति हमें कहाँ से मिली थी? तो ये हमें मोहनजोदड़ो से मिली हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। देवी माता की पूजा संबंधित थी, इनमें से किससे थी? आर्य सभ्यता के साथ,
भूमध्य सागरी सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? मतलब बंदरगाह के हमें जो प्रमाण मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगन, बी है लोथल, सी है रोपड़ और डी है मोहनजोदड़ो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी लोथल सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि लोथल में जो जहाज़ बनाए जाते हैं उसके कुछ अवशेष मिले हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं कि वहाँ पे जहाज़ बनाए जाते थे, इसीलिए लोथल को हम लोग बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किस नाम से जानते हैं? लोथल के नाम से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, लोथल नामक स्थान पर जो सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो किसका जहाजी माल घाट था? सिंधु घाटी का। किसका था? सिंधु घाटी का। ये मेसोपोटामिया का नहीं था, मिस्र का नहीं था, फारसी का नहीं था, ये किसका था? जहाजी माल घाट सिंधु घाटी का था। नेक्स्ट है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, व्यापार, चाक द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन या बढ़ईगिरी। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था की ताकत थी वो कृषि ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन विष्णु, ऑप्शन सी पशुपति, ऑप्शन डी वरुण। तो इसका सही आंसर होगा पशुपति। अच्छा, ऑप्शन में कभी अगर शिवा आपको लिखा हुआ मिले तो आप इसको भी सही लगाएंगे, पशुपति या शिवा दोनों सही हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है? ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी आलमगीरपुर और ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा। यहीं पे हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जो 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज भारत में थी वो कौन सी थी? वो धौलावीरा ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं? तो देखिए ऑप्शन ए है तंग और मैली, ऑप्शन बी है तंग और टेढ़ी, ऑप्शन सी है चौड़ी और सीधी और ऑप्शन डी है फिसलन। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी, चौड़ी और सीधी। यहीं पे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो सिंधु सभ्यता घाटी की गलियां थीं वो एक दूसरे को कहाँ कट करती थी? तो वो समकोण पर एक दूसरे को काटती थीं। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से किस स्थान से द्विसंस्कार का प्रमाण मिलता है हमें? तो ऑप्शन नंबर ए है लोथल, ऑप्शन बी है दैमाबाद, ऑप्शन सी है कालीबंगन, ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोथल, जो कि कहाँ पे अब है? गुजरात शहर में। ठीक है। और इसको कब खोजा गया था? तो इसको जब खोजा गया है वो 1953 से 1954 के बीच। और इनको किसने खोजा था? तो वो हैं आर राव, या आपको रंगनाथ राव भी लिखा मिले तो वो भी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी मांडा, ऑप्शन सी सूतकोटदा और ऑप्शन डी है बनावली। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सूतकोटदा। अब सूतकोटदा के बारे में हम थोड़ी जानकारी कर लेते हैं कि इसको जो उत्खनन किया था वो किसने किया था? जीपी जोशी जी ने किया था। जेपी जोशी जी ने कब किया था? 1964 में। कब किया था? 1964 में। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए है रोपड़, ऑप्शन बी है बनावली, ऑप्शन सी है कालीबंगन, ऑप्शन डी है लोथल। तो इसका सही आंसर होगा कालीबंगन। कालीबंगन को हम लोग काली चूड़ियाँ भी कहते हैं। ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कुम्हारों की चाक और ऑप्शन डी है तांबा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। हमें अभी तक प्रमाण नहीं मिले हैं कि हड़प्पा कालीन लोगों को लोहे की जानकारी थी। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है। हड़प्पा को कांस्य युग बोला जाता है, तो कांस्य किसका अलॉय है? मतलब कांसा या कांस जो है वो किन दो धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ ऐसा ही कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।